एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। वहाँ खरगोश, हिरन, बंदर, लोमड़ी और हाथी जैसे कई जानवर थे। सभी जानवर अपनी अपनी तरह से खास थे और हर कोई अपने काम में मग्न रहता था। लेकिन उस जंगल में सबसे चालाक और शरारती था लोमड़ी, जिसका नाम था चंदू। चंदू हमेशा चालाकी से किसी न किसी जानवर को धोखा देने की कोशिश करता था। एक दिन चंदू को जंगल के बीचों बीच एक तालाब के पास मोरनी के पंख मिले। पंखों की चमक और सुंदरता देखकर उसके मन में एक शरारती योजना आई। उसने उन पंखों को अपने ऊपर चिपका लिया और खुद को मोर जैसा बनाने की कोशिश की। वो खुद को शीशे में देखकर खुश हुआ और सोचा, अब मैं सबसे सुंदर दिख रहा हूँ, सभी जानवर मुझसे प्रभावित होंगे। चंदू सीना तानकर तालाब के किनारे चला और जोर जोर से कांव कांव करने लगा, मानो मोर की तरह नाच रहा हो। तालाब के पास कुछ जानवर पानी पी रहे थे। उन्होंने जब चंदू को देखा तो चौंक गए। बंदर ने हंसते हुए कहा, अरे चंदू, ये क्या कर रहे हो? तुम मोर बनने की कोशिश कर रहे हो? चंदू ने कहा, हाँ, मैं अब जंगल का सबसे सुंदर मोर हूँ। देखो, मेरे पंख कितने चमकदार हैं। मगर उसकी आवाज में गड़बड़ थी और उसकी चाल में भी मोर जैसी नजाकत नहीं थी। हिरन ने कहा, तुम्हारे पंख तो सुंदर हैं, लेकिन आवाज और चाल में कुछ खास नहीं लग रहा। चंदू ने सोचा कि बाकी जानवर उसकी तारीफ करेंगे, पर सभी उसकी नकली मोर वाली कोशिश देखकर हंसने लगे। किसी ने कहा, सच्ची सुंदरता दिल में होती है, उसे दिखावे से हासिल नहीं किया जा सकता। मगर चंदू ने किसी की बात नहीं सुनी। वह अपने नकली पंखों के साथ घमंड में जंगल में इधर उधर घूमता रहा। थोड़ी देर बाद एक शिकारी जंगल में आया और दूर से चंदू को देखकर उसे मोर समझ बैठा। उसने अपनी बंदूक उठाई और निशाना लगाया। जब गोली की आवाज आई तो चंदू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तेजी से भागने लगा, लेकिन भागते समय उसके नकली पंख इधर उधर गिरने लगे। शिकारी को समझ में आ गया कि वह असली मोर नहीं था, बल्कि कोई जानवर उसकी नकल कर रहा था। शिकारी ने अपना पीछा छोड़ दिया और चंदू ने चैन की सांस ली। भागने के बाद चंदू ने सोचा, मैंने गलत किया, नकल और दिखावे से कुछ हासिल नहीं होता। उसे समझ में आया कि अपनी असलियत को छिपाना या किसी और बनने की कोशिश करना बेवकूफी है। असली खुशी और सम्मान अपने सच्चे रूप में ही है। चंदू ने तय किया कि अब वह कभी झूठ और नकल नहीं करेगा। इस घटना के बाद चंदू का व्यवहार बदल गया। उसने अपनी चतुराई का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना शुरू किया। अब वह पहले जैसा चालाक लोमड़ी नहीं रहा, बल्कि एक समझदार और सच्चा दोस्त बन गया। सभी जानवरों ने उसके इस बदलाव की सराहना की और उसे फिर से अपना दोस्त बना लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दिखावा करना सही नहीं है। सच्ची सुंदरता हमारे चरित्र में होती है और असल में वही हमें सबकी नज़र में खास बनाती है।